आज है हमारा ट्रायंगल का सेकंड पार्ट। ये भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्यों? क्योंकि जो बाकी बचे कॉन्सेप्ट थे वो इस वीडियो में पूरे कवर करेंगे। ठीक है, तो क्लास को पूरा एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल, मतलब क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोला है क्वेश्चन? ट्रायंगल ए बी सी, एक मिनट, ट्रायंगल ए बी सी आपका ट्रायंगल पी क्यू आर, ये माइनस नहीं, माइनस नहीं होगा, ये सिमिलरिटी होगा, ये समरूपता का सिंबल होगा भाई। ठीक है, समरूपता का सिंबल, ना कि माइनस। समरूप है किसके? पी, ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो ए बी 12 है, पी क्यू 18 है, तो ए बी सी का परिमाप क्या दिया है? इसमें परिमाप दिया है। ये चीज याद रखने वाली है भैया। क्यों? इसमें दो ही चीज होती है, तो क्षेत्रफल देगा वो या देगा परिमाप, बट कंडीशन दोनों की अलग अलग है। तो क्या दिया इसमें? परिमाप दिया, तो कुछ नहीं करना, आप जो दिया लिखो। तो ए बी सी का परिमाप दिया, यानी कि ए बी सी का परिमाप लिखो ऊपर। ये ए बी, बस याद रखना कि ये ए बी सी का है। किसका पूछा है? ट्रायंगल पी क्यू आर, तो नीचे लिखो ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर किसके होगा? इनके रेशियो के। तो ए बी वाले के सामने ए बी का रेशियो लिखना, और पी क्यू का रेशियो सामने पी क्यू का रेशियो। तो ए बी वाला कहाँ होगा? ऊपर होगा भाई 12, और नीचे होगा हमारा 18। क्यों? क्योंकि पी क्यू के सामने पी क्यू का रेशियो लिखना, ये करना बस। तो बस कुछ नहीं, काट दो भैया, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 3 किस में गुणा कर दो, 45 तिया 135 हो शायद, हाँ 135 ही हो शायद। क्या तो हमारा ये हो जाएगा हमारा भाई, देखो या 200 भाग लगा लो, 22.5। अब 22.5 किस में गुणा कर दो, 3 में, 22 तिया 66 और 5 1.5 63 67.5 आ जाएगा आंसर, 67.5। बाकी कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, क्योंकि भाई अगर मैं छोटी छोटी कैलकुलेशन बताने लगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है फिर। क्वेश्चन नंबर देखो आप, अगला क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन करा चुका भाई, पहले मैं पीछे कराया है बिल्कुल डिट्टो। तो कुछ नहीं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना इसका आंसर भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल ये वाला, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछ जाता है ये वाला, समबाहु त्रिभुज वाला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोल रहा है इसमें? ए बी सी क्यों पी क्यों आर के समरूप है। अब सिमिलरिटी वाले सवाल बहुत सारे कराए हुए आपको पीछे भी, इसलिए कॉन्सेप्ट बताया भी इसका डिटेल में इसका मैं तुम्हें। ठीक है भाई, तो त्रिभुज का परिमाप, इसे ये भी परिमाप वाला, तो परिमाप का रेशियो दिया कितना, यानी कि ए बी सी का परिमाप 24 रेशियो 16 दिया भाई। ये देखो, ये बी सी पी क्यू आर, यानी कि 24 ए बी का है, ये 16 उसका। ठीक है, बराबर पॉइंट पी क्यू देखो पी क्यू कौन सा वाला? नीचे वाला, तो नीचे वाला होगा हमारा कितना, ये 48। ठीक है भाई, बिल्कुल। और ए भी पूछ रहा तो ऊपर रखता, इसका स्क्वायर कर दो, नहीं करना स्क्वायर भाई। क्यों? क्योंकि ये परिमाप है, परिमाप में स्क्वायर नहीं होता भाई, किस में होता है? क्षेत्रफल में। तो बस काट दो भाई, 16 तिया 48, पॉइंट 3 बार कट गया, 24 तिया 72, 7.2 किसका माना गया? ए बी का। आंसर नंबर कितना हमारा? बी। इतना ही करना होगा बस, आप खुद देख लो, सारे के सारे पीवाई के क्वेश्चन है, आप करके जाओ। 100% यही एनटीपीसी के जो एग्जाम आएगा उसमें 100% यही मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो, सर्वांग सम पढ़ाया था मैं आपको। सर्वांग सम क्या बोला था? कि बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम टू कॉपी ट्रायंगल होने चाहिए। जैसे एक ट्रायंगल ये है हमारा, एक ट्रायंगल ये है हमारा, अगर ये एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और एक दूसरे को ढक देते हैं, ढकने का मतलब कोई पार्ट नहीं दिखाई देता, इसका मतलब जैसे कि आपकी हथेली, एक हथेली दूसरी हथेली को ढक देती है ना, उसे क्या बोलते हैं? सर्वांग सम। तो जब इनके, इसका अर्थ है सर्वांग सम, इसके जब अंग सारे समान हैं तो इनका, अब खुद बताओ, अगर इसका एरिया 10 हुआ तो इसका भी एरिया कितना होगा? 10। इसका पेरीमीटर 5 हुआ तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? 5। तो इनके पेरीमीटर और एरिया भी क्या आवेंगे भाई? हमेशा ही बराबर आवेंगे। तो अब देखो यहाँ क्या खास, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या है? बड़ा बड़ा छोटा तो आने का नहीं, तो गलत हो गया। ये भी बड़े छोटे वाले तो गलत, क्या बोल रहा मैंने? बराबर आवेंगे। तो ये आधा आधा कैसा जाएगा? ये आंसर होगा इसका, आंसर नंबर बी। हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है भाई, याद रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा। अब ये वाला देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये भी। त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी ट्रायंगल एक्स वाई जेड की भुजाओं के मध्य बिंदु है। बताया मैं आपको कॉन्सेप्ट, आप विद इन 10 सेकंड में आंसर मार सको। कैसे भाई? जब मैं बताया था क्या, अगर वो उसने किसका, वो पूरा बड़े वाले का, 1 मिनट रुक जाओ, मान के चलो इसका वो देकर, मतलब एरिया देगा वो, और किसका पूछ लगा? छोटे वाले का पूछ लगा। तो आप कैसे निकाल लोगे? आप निकालोगे इसमें 4 का भाग लगा के। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4,
4 6 24, किस में आ गया आंसर नंबर मेरा डी। इतना करना था बस, इसलिए बोल रहा हूँ भाई मैं, आप अच्छे से एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, फिर आप खुद देखोगे विदाउट पेन करके आओगे सवाल 100% सारे के सारे। नहीं समझ में आया तो देख लो कैसे करना था। ठीक है, उसने बोला क्या भाई, मध्य बिंदु, भाई एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड, मध्य बिंदु का मतलब होता है बीचों बीच, इसके भी बीचों बीच, इसके भी बीचों बीच, इसके भी, इन्हें मिला दो जरा, इसे मिला दिया, तो यहाँ एक ट्रायंगल नहीं बन गया भाई, ये ए है, ये बी है, ये सी है। उसने खुद ही कहा, देख लो एक्स वाई पर, एक्स वाई जेड और जेड एक्स के मध्य आपका इसका एक ट्रायंगल, मध्य बिंदु मिलाने पर क्या बना, आपका ट्रायंगल बनाया। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताया था, जितना भी अगर बड़े वाले का एरिया मान के चलो, बड़े वाले का एरिया एक्स वाई ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इसका जो भी एरिया निकला होगा वो क्या होगा आपका, मान का जिसका जो भी एरिया होगा, छोटे वाले के एरिया किसके बराबर होगा वो, या तो एक काम कर लो आप, छोटे वाले के क्या होगा, इसका 4 से भाग लगा दो, इसके बराबर हो जाएगा, या तो ये कर लो, या फिर इसमें 4 गुणा कर लो छोटे वाले में। बात तो वही पड़ रही है भाई, फिर भी भाग किसमें लगानी पड़ेगी, बड़े वाले में भाग लगानी पड़ेगी, समझे। तो कुछ भी कर लो, बस यहाँ से कॉन्सेप्ट याद रख लो डायरेक्ट आप, कि जब भी वो मिड पॉइंट देगा, नहीं मध्य बिंदु देगा, बड़े वाले के एरिया छोटे वाले का पूछेगा तो क्या करेंगे, हम 4 का भाग लगा देंगे, और अगर छोटे वाले का देख बड़े वाले का पूछ लगा तो उल्टा कर देंगे, उसमें भाग लगा देंगे, उसमें गुणा कर देंगे, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखो आप 27, ये भी सर्वांग समता का, देखो कितने सवाल पूछता है सर्वांग उसके समरूपता के, सर्वांग समता के ज़्यादा नहीं आते, समरूपता के बहुत ज़्यादा आते हैं। मगर क्या दिया इसमें भी, त्रिभुजों का परिमाप का रेशियो दिया, कितना 32 रेशियो आपका 12। ठीक है, बराबर किसके होगा, ठीक है भाई, डी कौन से में, इसमें यानी कि दूसरे वाले में, यानी कि दूसरे वाले का मान नीचे वाला, ठीक है, यानी कि 6 का मान है। ठीक है जी, अब किसका पूछ रहा है, ए बी, यानी कि ऊपर वाले का पूछ रहा है, तो 6 दूनी 12 और यह कट गया कितनी बार, 16 बार, तो ए बी का मान कितना आ गया मेरा 16। स्क्वायर मत कर देना, क्यों, स्क्वायर एरिया में होता है, बार बार आपको बोल रहा है चीज़, तो मेरा ए बी कितना आ गया मेरा 16 आ गया भाई, खुद देख लो, सीजीएल 2022 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है भाई, तो आपको कुछ नहीं करना, बस छोटा सा काम एक कर देना, क्या कि अच्छे से सवाल को पढ़ लेना, जो चीज़ जहाँ रखनी वो अच्छे से रखनी आनी चाहिए, वो सबसे बढ़िया पहचान क्या बताया मैं आपको, क्या इनके मान आपने कैसे लगाए सीक्वेंस में, ऊपर किसका उसका ए बी सी का ऊपर वाला ये वाला मान, ठीक है, मान का चलो 32 ए बी सी का है, और नीचे किसका डी 12 इसका होगा, यानी कि इस वाले का। तो बस अब नीचे याद रखना, जब बराबर से इधर रेशियो रखो तो डी किस में आया, इसमें, यानी कि नीचे आएगा मेरा 6, और ऊपर वाला पता नहीं, से रख दो ए बी। ये वाली वैल्यूज बहुत सोच समझ के रखनी, अगर एक बार भी ऊपर नीचे होगी ना तो आंसर क्या होगा, गलत होगा 100% बिल्कुल। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर देखो क्या था भाई, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 28 अच्छा सवाल है भी बहुत। क्या बोल रहा, समकोण त्रिभुज, उसने अब देखो जैसे समकोण त्रिभुज बोल रहा है, हमारा काम आसान हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि समकोण त्रिभुज की कंडीशन में बता चुका आपको सारी की सारी। ठीक है भाई, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा है उसने, एक भुजा एक्स है भैया, एक्स है या x+2 है, और ये x+4। ठीक है, तो उसने क्या कहा, इसका क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल क्या होता है, इन दोनों भुजा गुणनफल, ये तो बटा 2, या तो ऐसा कर लो, या 1/2, 24 क्षेत्रफल 24 किसके बराबर होगा, 1/2। आधार कितना है, x, भाई आधार ये तो होता है, और हाइट कौन सी है वाली हो खड़ी, जो भाई सीधा हाइट का मतलब ऊंचाई, कितना ऊंचा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ऐसे याद कर लो कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो झंडा कैसा खड़ा, बिल्कुल सीधा, ऐसे याद कर लो। तो x+2, ठीक है भाई, अब 24 दूनी 48 बराबर, इसकी गुणा कर दो उसमें x² और प्लस के 2x। अब ये बन गई द्विघात समीकरण आपकी भाई, अगर आपने द्विघात समीकरण 10वीं में पढ़ी हो। कैसा, इसे इधर भेज दो, देखो जब भेजोगे इसे तो x² माइनस प्लस 2x और भाई आपका माइनस के 48 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण का तो पैटर्न है भाई। तो जब द्विघात समीकरण बन जाती है, सॉल्यूशन कैसे करा जाता है मैं बताता हूँ उसका आपको। ठीक है भाई, ऐसे बच्चों की तरह मत करना, मैं पहले बता रहा कैसे करेंगे। इसके फैक्टर करो, 2 फैक्टर आऊँगे इसके, ऐसे फैक्टर करो, या तो जोड़ कर 2 बन जाना चाहिए या जो घटा कर 2 बन जाना चाहिए। तो भैया 8 छंग 48, ठीक है, गलत तो नहीं करा कहीं, सही तो है,
ठीक है भाई, 8 छंग 48। तो दो कैसा कैसा है मेरा प्लस का, तो प्लस का कब होगा जब ये इसका मान बड़ा होगा और इसका मान माइनस का छोटा होगा, तभी तो प्लस का होगा बिल्कुल। तो जो हमारा माइनस वाला होता है मान, ठीक है, या आप एक काम समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, एक्स एक तो एक्स माइनस 6 बराबर 0 लिख लो, जीरो आ रहा है ना बराबर वहाँ, तो एक लिख लो एक्स प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, दो मान आ गए। अब भाई जब इसे इधर भेजोगे तो एक्स का मान एक आ जाएगा 6, एक आ जाएगा एक्स माइनस का 8। तो हमेशा इस वाले को कंसीडर नहीं करते, क्यों, माइनस कभी मान लेते नहीं, तो क्या लेंगे हम, प्लस वाला लेंगे। बस क्या पूछा उसने, परिमाप बताओ, तो हमारा परिमाप कितना खुद बताओ। परिमाप है मेरा आपका तीनों भुजा का जोड़, तो तीनों भुजा कौन सी, एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4। तो जब आप बताओ, या तो एक्स का मान डायरेक्ट यहाँ रख लो 6, और 6 प्लस 2 और 6 प्लस 4, बस तीनों को जोड़ लो, 6 2 8, 8 से 14, 14 और 10 आपका 24। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 24 आ जाएगा भाई। ठीक है, एक तो ये तरीका। ठीक है, दूसरा क्या तरीका, भाई इतना स्टेप नहीं करना, समझे, क्यों नहीं करना, क्योंकि इतना स्टेप करोगे तो भाई आप फिर तो बहुत ज़्यादा पीछे चल जाओगे बच्चे दूसरे बच्चों से भाई। तो बस कहाँ कितना करना, देखो इतना करना, 1 मिनट रुक जाओ बस समझाने के लिए। देखो जो मतलब बेटर होगा मैं आपको वो समझाऊंगा हमेशा ही। ठीक है, तो हमेशा कभी भी ध्यान रखना है, अगर एक्स का मान आपको निकालना ना तो डायरेक्ट क्या लिख दो, जो माइनस वाला है उसे लिख दो, हमेशा ही प्लस वाला मत लिखो। तो माइनस किसका सामने लग रहा है, 6 के, तो एक्स का मान कितना है मेरा, डायरेक्ट ही 6, बस खत्म। बाकी क्यों इतने स्टेप लिखने, तो बस एक्स का मान कहाँ रख दो, यहाँ 6, भाई 6 और प्लस 2 8, इसे 8 भी लिख सकते हो आप, 8 लिख लो चलो, और ये 6 और 4 10, इसे 10 लिख लो। अब परिमाप क्या, तीनों भुजा का जोड़, तो 6 और 8 14, 14 और आपका 10 24, ऐसे भी 24 ही होगा आपका। ठीक है भाई, ऐसा करना था, खुद देख लो, अंडर ग्रेजुएट 2025 में पूछा गया एनटीपीसी में। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इसकी भुजा इतना, अनुपात बताओ। अब मैं क्या बताया था आपको भाई, इसका दो ही तरीके, क्या, या तो फिर इस आप एक गैस मान लो कि इसका ये हो सका आंसर, बट आप उस करके सीधा एक्स, इसमें एक्स लगा लो, एक्स यहाँ भी लगाओ, एक्स यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ, यहाँ जब भी अनुपात में तो एक्स लगा लो। अब कैसा त्रिभुज है यो, समकोण त्रिभुज, कैसा पता चल रहा भाई, 2 से भाग लगाओ, 2 पंजे 10, 2 से 12, अरे 13, 5 12 13 की ट्रिपलेट मैंने लिखवाई थी पहले ही, देख लो आप, उन्हें रट लेना बिल्कुल भाई, इंपॉर्टेंट है वो सब। ठीक है, कभी तुम मजाक में सोच रहे हो, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। तो एरिया क्या हो, एरिया हो जी हमारा 480, एरिया के बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो मैं आपको क्या कहा, शुरू की 2 भुजा ले लो, नहीं गुणा कर दो बस, जब भी समकोण त्रिभुज होगा तो 10x इंटू 24x, खत्म। 2 से भाग लगाओ, 5 बार कट गया भाई, 24 से भाग लगाओ, 24 दूनी 48, और भाई आपका 5 चौका 20। तो मेरा एक एक्स ये है, एक ये, जब गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, दोनों साइड का चढ़ा दो रूट, ये कट जाएगा इससे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरी भाई, 2 आ जाएगा बाहर, इससे रूट से 2, इस वाले रूट से 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बस x का मान जब 2 आ गया, उसने पूछा क्या पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो, इन भाई 3 भुजाएं, इन्हें दोनों तीनों जोड़ लो, तो जब जोड़ोगे कितना होगा भाई, ये होगा मेरा आपका 50 60, यानी कि 60x आया। अरे x भी तो लग रहा है, हाँ, यानी कि मेरा पेरीमीटर, बट x तो हटाना ना मैं, तो x की जगह क्या रख देंगे, किसका मान रख देंगे, x की वैल्यू कितनी, 2, ये वाली 2 इसकी तो माना। ठीक है, तो 60 दूनी 120, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। इतना करना आपको भाई, खुद देख लो, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। अरे एक बात दिमाग में डाल लेना, जो क्वेश्चन सीजीएल ने पूछ लिया वो समझ लेना, वो किसी भी एग्जाम में आ सका। ठीक है, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो आपका। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या बोल रहा है, ये वाला सवाल भाई, ठीक है, मैं इसकी शॉर्ट्स वीडियो भी डाल ली थी एक बार, मेरे चैनल पे जाकर देख लेना, ऐसी बात है। तो वैसे भी उसमें कुछ है नहीं, डायरेक्ट याद रखो क्या, जब भी वो लंबवत दूरी देगा एक त्रिभुज में, लंबवत दूरी, 1 मिनट रुक जाओ, मान के चलो यहाँ पॉइंट है एक, यहाँ लंब डाल दिया सुना, डाल दिया, यहाँ लंब डाल दिया सुना, डाल दिया, और यहाँ भी सुना क्या डाल दिया, लंब। तो ये जो लंबवत दूरी मान के चला मैंने, ये P1 है, ये P2 है, और ये मेरी P3 है। ठीक है, तो भाई मेरे H बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3, रटना मत, मैं अभी भी यही बात कहूँगा, क्यों, क्योंकि ये अगर ये समकोण त्रिभुज है ABC, ये समकोण त्रिभुज ने खुद ही कहा है समकोण त्रिभुज है, देखो सॉरी समबाहु त्रिभुज, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो उसकी तीनों भुजा बराबर होगी, हाँ,
और जब तीनों भुजा बराबर होती है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हाइट का, तो हाइट का फॉर्मूला हो भैया इसका आपका √3/2 भुजा इंटू भुजा। तो यार इस h का मान यहाँ रख दो ना, तो बस रखो यहाँ, तो √3 × 2 इंटू भुजा, और बाकी ये पूरा मान क्या है इधर चल ही रहा, P1 + P2 + P3। ठीक है, तो अब उसने किसका मान दिया, इनका मान दे रखा है भाई, ये देखो यहाँ ये वाला इसी का तो मान है, तो इसका मतलब तीनों को जोड़ना ना, तो बस करो, तो √3/2 इंटू भुजा बराबर, जब जोड़ोगे ना भाई सबके पीछे 3 3 आ रहा, तो इन्हें सिंपल जोड़ लो, यहाँ एक तो होगा इसके सामने, हाँ तो 1 2 3 5 और 3 8 8, तो ये आ गया, और बाकी √3 ऐसा क्या ऐसे लिख दो, तो √3 से √3 कट गया, भुजा का मान कितना आ गया, इसकी 2 की गुणा हो जाएगी 16 में 8 में, तो 8 दूनी 16, तो मेरी भुजा कितनी आ गई मेरी भाई, भुजा आ गई मेरी 16। तो बस पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर क्या है उसका 3a, अरे 3 भुजा 3a हो गया, और वो भी समान है, तो 3 × 16, 16 तिया 48, तो ऑप्शन कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा भाई। ठीक है, इतना ही करना बस, आपको कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखो 31। अब बताओ, ये सवाल विदाउट पेन वाला भाई कैसे, मैं आपको शुरू में बताया था क्या, जब भी वो साइड का रेशियो देगा, किसका साइड का रेशियो A/B दिया मान के चलो उसने, तो एरिया का पूछा रेशियो, एरिया का रेशियो क्या कर दोगे आप, इसका स्क्वायर A² और B², मान के चलो उसने उल्टा दे दिया, एरिया का रेशियो दे दिया उसने, एरिया का रेशियो दे दिया उसने A² और B², और आपसे क्या पूछ लिया, साइड का रेशियो पूछ लिया, तो आप क्या करोगे, इसका रूट कर दोगे, A² रेशियो B² का रूट चढ़ा दोगे, बस इतना ही करना। तो आप बताओ, जब इसका रूट चढ़ाओगे दोनों का आप, तो ये किसका वर्ग है 14 का, तो और ये किसका 25 का, तो 14 रेशियो 25 कौन से में, ऑप्शन नंबर डी में। अब बताओ इसमें क्या पेन लगाने की भी जरूरत थी क्या, सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया हुआ, देख लेना सर्च कर लेना, जिससे भी ट्रस्ट नहीं है गूगल पर आप। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन एकदम। ठीक है, यदि दो त्रिभुज समरूप है, ठीक है, यानी कि एक ABC है, एक ABC मेरा, एक मिनट भाई, एक ABC है, एक मेरा DEF है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है वो, क्या कि इनका क्षेत्रफल एक का x² है, एक का y² है, तो भाई x² ऊपर ABC का रख दिया और नीचे रख दिया मतलब y² इसका दूसरे वाले का, तो उसने क्या कहा EF किस वाले में, इस वाले में, इसका मान कहाँ नीचे, तो इसका मान नीचे रख दो, A रख दिया जी। तो क्या पूछ रहा है, BC बताओ, यानी कि BC ऊपर वाले में, हाँ रख दो बस, तो BC बताना, इसकी इसमें गुणा कर दो, BC यहीं छोड़ दो, तो भाई यहाँ बचेगा BC बराबर आपका x² इंटू A बटा y²। इसे हम ऐसा भी लिख सको, कोई फर्क वाली बात नहीं है, आप दिल पर मत लिया करो, ऐसे भी लिख सकते हैं, सब कैसे लिख लो आपकी मर्जी। ठीक है, तो बस ये किस में मैच कर गया, ये मैच कर गया हमारा भाई, कौन से मैच कर रहा है स्क्वायर वाला, ये गलत हो कुछ भाई, एक मिनट, अच्छा अरे गलत नहीं हो गया, गलत हो गया बिल्कुल, ये तो ना आप भी मतलब ऐसी गलती एग्जाम में 100% कर सकते हो। ठीक है, जिस बच्चे ने गलती पकड़ी हो वो पूरा ध्यान उसका पढ़ाई के ऊपर ही, बिल्कुल जो मैं पढ़ा रहा उस पर पूरा ध्यान उसका। क्या गलती पकड़ी, अरे ये एरिया का, ये एरिया दिया बार, तो भैया भुजा का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ये वाली गलती इसमें। तो बस क्या करोगे, एक्स क्या करो भाई, दोनों साइड का, इसका ये हटाना, मुझे स्क्वायर कैसा हटागा, दोनों साइड का रूट चढ़ा दो, तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो x/y बराबर BC/A। तो अब A इसमें गुणा कर जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा BC बराबर AX/y, किस में मिल रहा है, AX/y A में मिलेगा मुझे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर अगला देखो 33। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के अंदर, वैसे तो मैं ये सवाल मिक्स, इनके सवाल अलग से लाऊंगा, मैं एक अलग से बनाऊंगा वीडियो, मिक्स सवाल होगी। ठीक है, बट फिर भी करा रहा मैं, एक समबाहु त्रिभुज है, बनाओ सबसे पहले समबाहु त्रिभुज ही बना लो आप। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होगी, उसे कहते हैं समबाहु। ठीक है भाई, इसके अंदर अंतःवृत्त, यानी कि इसका अंदर क्या बना गया, एक व्रत बनाया गया भैया, वो खुद ही कह रहा है अंतःवृत्त, तो आप अंतर्वृत्त बना दो उसके अंदर, सही नहीं बना, गोल बनना चाहिए ना यार, अरे टच करना चाहिए, एक मिनट रुक जाओ भाई,
बस हो रहा है, ये सही है बस, और क्या समझना, समझाना है तो फिर क्या, अंत्यवृत्त के अंदर यानी कि इसके भी अंदर एक वर्ग खींचा गया। देखो कितना टफ सवाल दे रखा है। अब यार ए ऐसा, ऐसा ठीक है, ऐसा बनाया गया भाई, ठीक है। फिर बोल रहा है वो त्रिभुज की एक भुजा एक्स, यानी कि इसकी भुजा एक्स, तो तीनों भुजा बराबर होगी, बिल्कुल होगी। फिर क्या बोल रहा उसने, तो वर्ग का क्षेत्रफल किसका, जो इसके अंदर बनाया गया। आप मुझे खुद बताओ, अगर भाई ये वाली मुझे पता चल गया, ये वाला ठीक है, तो मैं इसकी भुजा निकाल सकूँ वर्ग की, और जब भुजा वर्ग किया जाएगी तो मुझे इसका क्या निकल जाएगा आराम से, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा बहुत ईजी तरीके से। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या कि क्या मैं ये वाला किससे, भाई ये वाली चीज़ किससे मिलेगी, एक मिनट, ये वाली आप अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से यहाँ मिलाऊँ, तो क्या मेरी अरे यार रेडियस नहीं बननी क्या, इनकी रेडियस का डबल करूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, वर्ग का विकर्ण मिल जाएगा। समझाऊंगा आगे जब वर्ग मापूंगा, ठीक है। तो बस अभी सिर्फ कर लो, जब आ गया सवाल तो करा ही दूँ। तो भाई अब पहले तो मुझे रेडियस, इन रेडियस का मान निकालो, कैसे निकलेगा, इन रेडियस का मान होता है आपका भुजा अपॉन 2√3, और भुजा का मान कितना, x/2√3 आ गया मेरा इसका मान, ठीक है जी। अब यह पूरी 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 देखो कितनी हो जाएगी, इसका डबल कर दो, यानी कि 202 कट गया, x/√3 आ गया मेरा, ठीक है जी। अब उसने कहा क्या भाई, उसने अब जब मेरे पास अभी आई देखो, या अब जब यह आ जाती है ना, अगर आपके पास कभी भी विकर्ण बन गया, किस्म से विकर्ण किसका, वर्ग का विकर्ण बन गया, बिल्कुल। जब वर्ग का विकर्ण हो, एरिया निकालना हो वर्ग का, तो क्या करते हैं हम भाई, वर्ग के विकर्ण यानी कि डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 कर देते हैं। ये कैसा आया, अगली जब इसकी क्लास लूंगा वर्ग विकर्ण की, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे वहाँ सब चीज़ कैसा आया कैसा नहीं आया। तो बस कुछ नहीं करना, इसका पूरे का स्क्वायर कर दो, यानी कि भाई x/√3 का होल स्क्वायर, और इसके नीचे किससे 2 से भाग लगा दो, तो जब भैया x का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ जी, और ये नीचे इसका रूट कट जाएगा, नीचे से मैं 2 में गुणा कर दो, यानी 3 दूनी 6। किस में मिल रहा है मुझे, ये मिल रहा है मुझे भैया आपका ए ऑप्शन में। ये कहाँ, तो ये तो लगा भैया, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इस वाले को हम, कैसे, ऐसा भाई 1/6 इंटू एक्स स्क्वायर, जब इसकी से में गुणा करोगे एक में कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, नहीं पड़ने का, तो इसलिए ऐसे लिख रखा है उसने, ऐसा करना था बस ये भाई, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है एकदम। क्वेश्चन नंबर 34, अब देखो कितना सिंपल सवाल है वो। क्या बोल रहा है उसने, 5, 12, 13 कैसी 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 भुजाएं, आपकी समकोण त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है। याद कर लो ना भाई, बार बार आवांगे यही, क्योंकि उसने नाम नहीं दिया समय कहीं कौन सा त्रिभुज है, बट हमने पता कर लिया कि समकोण त्रिभुज है, कि तीनों मध्य बिंदु को मिला जाता है। तो भाई समकोण त्रिभुज के तीनों मध्य बिंदु मिला रहा हो, यानी कि मध्य बिंदु मतलब, एक मिनट, इसका यो, इसका यो, इसका यो, जब मिला होगा ना, ये ऐसा त्रिभुज बन जाएगा। एक बार बार बता तो रहा, त्रिभुज बन गया। तो भैया कुछ नहीं करना, अगर पूछा एरिया क्षेत्रफल किसका, छोटे वाले का, तो कुछ नहीं करना, बड़े, एक मिनट बस नाम दे दूँ, ABC, जिससे तुम्हारी समझ में आओ, अच्छा DEF, ठीक है। अगर उसने पूछा एरिया किसका, त्रिभुज DEF का, तो कुछ मत करना, त्रिभुज ABC का 4 भाग लगा दो, 4 से। अगर उन्होंने पूछा डी अंदर वाले का, जो अंदर बनना है इसका परिमाप पूछा, तो कुछ मत करना, बड़े वाले का 2 से भाग लगा दो, एक मिनट, ABC, इसका किससे भाग लगा, 2 से। बस 2 ही रिजल्ट है, याद रख लेना। इस तरह के सवाल कभी भी आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है भाई। पूछा क्या उसने, इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटे का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अगर आपको बड़े का मिल गया तो छोटे का मिल जाएगा, तो बड़े वाले का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू क्या करेंगे भाई, शुरू की 2 भुजा गुणा, यानी कि 5 इंटू 12, तो 2 6 12, 6 पंजे 30। आप बताओ, जब बड़े वाले का 30 है, अगर छोटे वाले का निकालना, तो 4 से भाग लगाऊंगा मैं, किस में, इसमें 4 से, तो 7.5 आ जाएगा भाई। 7.5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। ग्रुप डी ने पूछा सवाल रेलवे में, जिस बच्चे के दिमाग में नहीं जी, रेलवे तो ग्रुप डी तो बहुत आसान सवाल पूछा, नहीं पूछता भाई, अच्छे लेवल के सवाल पूछता है वो, ठीक है चलो। और वहाँ एक बात और बता रहा, बिना पेन कैसे करोगे, बिना डायग्राम बनाओ सर, ये तो ये चीज़ें जब याद हो जाएंगे ना, ये वाली चीज़ें जब आपके याद हो जाएंगी अच्छे से, तब बिना डायग्राम के होगा ये सवाल, ठीक है भाई। तो देखो कैसे करेंगे बिना डायग्राम के, बता देता हूँ वो भी तुम्हें तरीका बिना डायग्राम के, क्योंकि आपकी स्पीड बनानी है, आपको यह भी चीज़ जरूर सीखनी, स्पीड बनाने वाली भी, ठीक है भाई। देखो
अब बिना डायग्राम बनाए कैसे करेंगे? मुझे पता कि ये समकोण त्रिभुज है। अब इसके अंदर एक छोटा बना रहा मध्य बिंदु जोड़ यानी कि भैया ने बता रखा है क्या कि जो बड़े वाले का एरिया उसके उसे ही 4 से भाग लगा दो, तो बड़े वाले एरिया कैसे निकलेगा भाई? इन दोनों गुणा 2 से भाग, ये तो होता है तरीका निकालने का। हाँ जी, तो 12 पंजे 60, 1 मिनट भाई क्या हो रहा है, 12 पंजे 60, 60 को किससे भाग लगाओ? 200, किसका आ जाएगा एरिया? बड़े वाले यानी 30, बस इसे 4 से भाग लगा दो 7.5, इतना करना हो एग्जाम में बस। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी तब होगा ऐसा। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, त्रिभुज पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। पी क्यू आर का केंद्रक ए है, तो कराया तो भाई ये वाला सवाल सेम टू सेम, एक बार और बता दूंगा लो, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया सी, ठीक है। क्या बोल रहा उसने फिर उसमें भाई? इसका केंद्रक कहाँ होगा? बीच में होगा, यानी ए यहाँ होगा, इसका केंद्रक यहाँ जी बोल देंगे। ए बोल रहा है ना तो ए, वैसे तो जी से दर्शावा, उसने ए बोला तो ए, बी बोल लगा तो बी, सी बोल लगा, जो भी बोल रहा उसका नाम दो। इसकी भुजा कितनी भाई आपकी? 12, या भी 12 या भी 12, ठीक है। तो पी ए की लंबाई यानी कि पी ए कहाँ भाई आपका? ये पी था भाई, ये पी क्यों आ रहा है? गलत लिख दिया मैं, 1 मिनट रुक जाओ। मेरे साथ ऐसी मिस्टेक एग्जाम में पता नहीं क्यों हो, ठीक है। अरे छोटी मिस्टेक है बहुत ज़्यादा, मगर ये गंदी चीज़ है। यहाँ तो चलो पढ़ाने की वजह से हो रहा है जल्दी जल्दी में, ठीक है। अरे भी वही लिख रहा है मैं, असल में इतनी प्रैक्टिस कर दी कि मैक्सिमम यही केस आता है ABC का ही, पी क्यों आर। तो उसने कहा पी ए की लंबाई, भाई सेम मैं पीछे बता चुका, सवाल करने का तरीका इसका क्या, इस भाई या 2:1 होता है इसका, इसे x मान लो, इसे x मान लो, तो बस इन दोनों के एरिया बराबर कर दो। किसका एरिया? इस वाले का, देखो ए इस वाले ट्रायंगल का, क्यों बता रखा है एरिया। जब भी किसी में हाइट पड़ी हो और उसका बेस पता हो तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, तो बस कर दो बराबर। और इस पूरे वाले का एरिया बराबर कर दो ए इस वाले का, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बराबर, क्यों नहीं कर सकते। तो पूरे वाले का एरिया क्या होगा जी? √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी कि 12 गुणा 12 बराबर 1/2। इसका एरिया क्या होगा भाई? देखो 2x तो यो और 3x, यानी कि हाइट कितनी होगी टोटल? सॉरी 2x यो 1x यानी कि हाइट टोटल होगी मेरी 3x, ठीक है जी 3x होगी। इनटू बेस कितना मेरा? बेस है मेरा पूरा लेना है, कभी तुम आधा ले लो, तो 12 पूरा। तो बस भाई आप देखो 12 से 12 कट गया, 3 चौक 12, 4 से 4 कट गया, 2 की गुणा सम हो जाएगी। तो मेरी x की वैल्यू कितनी होगी? 2√3 आएगी मेरी x की वैल्यू। पूछा क्या उसने? मेरा x की वैल्यू नहीं पूछी उसने पूछा यह वाली वैल्यू पी ए, यानी कितनी? 2x की वैल्यू चाहिए उससे। तो पी ए कितना हो गया मेरा? 2 गुणा इसका मान कितना x का? 2 × √3, तो 2 दूनी 4√3 आंसर होगा। 4√3 किसमें? ऑप्शन नंबर बी में, CGL मेंस के पेपर में आया 2022 में सवाल ये भी, ठीक है। ये सिर्फ समझाने में टाइम लग रहा है मेरे भाई, इतना टाइम नहीं तो नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। एक तरीका तो उसका ये करने का। अब दूसरा तरीका मेरा बेस्ट अप्रोच क्या है वो भी देख लो एक बार। मैं तुम्हें बताना भूल गया था पिछले वाले क्वेश्चन में वाली अप्रोच, इससे भी शॉर्ट और फास्ट अप्रोच है, बहुत ही बेहतरीन एकदम। अब बताओ मुझे भैया पूरी हाइट है कितनी इसकी? 3x हमारे अकॉर्डिंग। हाइट का फॉर्मूला कितना हो जी? √3/2 इंटू भुजा, ये तो होता है भाई भुजा कितनी मेरी? 12, तो आप भाग लगाओ 3 चौक 12, सॉरी 2 छिक 12, 3 से काटो 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू होगी मेरी 2√3। तो जब x का मान दो कितनी जल्दी आया? किस में रखना? बस पी ए में रख दो। पी ए कितना मेरा? 2 × 2x है, तो x का मान यहाँ रख दो 2 × 3, तो कितना आएगा? 4√3। 4√3 किसमें? बी में। अब देखो तरीके आपको कहीं कहीं आने चाहिए, मतलब कहीं क्या, आपको एक अच्छा तरीका होना चाहिए आपके पास भाई, बेसिक तरीका तो आना चाहिए। अगर उससे भी आप कोई फास्ट बना सकते हो तो वो अगर सीख लो कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी स्पीड में बहुत फ़ायदा देगा वो। क्वेश्चन नंबर 36, किसी त्रिभुजाकार मैदान की इतनी इतनी और इतनी भुजा दी गई है, तो 5.6 की प्रति वर्ग की दर से मैदान को समतल करने की लागत। आप खुद बताओ, मैं बोलने लगूँ अगर आपके पास, ये मेरा मैदान है भाई पूरा, ठीक है। इसका मुझे आपको लागत मैं क्या कहा? इसमें 1 ईंट लगाने की लागत 5 रुपये है 1 ईंट, या तो इसमें मान कर चलो 100 ईंट लगानी टोटल। कितनी? 100 ईंट लगेगी इसमें,
100। तो जब एक ईंट के 5 रुपये, तो 100 ईंट कितने होंगे आपके, 500 गुणा कर दो, ये 500 रुपये हो जाएंगे। यानी कि मुझे यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखा है क्या मैं, कि अगर जब मेरे पास, भाई उसने क्या कहा, अगर मुझे इस पूरे की ये पता चल जाए कि कितना एरियाज का जहाँ मैं ईंट बिछाऊंगा है, तो मैं किसी गुणा कर दूंगा जो रुपये उसने दिए 1 मीटर के। बस मेरा आंसर बिल्कुल सही है जी। तो भाई पहले समझो आप क्या, कि ये कैसा त्रिभुज है, ये त्रिभुज कैसा, 3 भुजा जो दी उसने, ये कैसा है, यानी कि 96, 110 और आपका 146, कैसा त्रिभुज है ये वाला, ठीक है। ये त्रिभुज कैसा, आपका समकोण त्रिभुज है। तो आपके डायरेक्ट पता होना चाहिए प्रैक्टिस से, या फिर आपको थोड़ा सा एक आइडिया ले लो क्या, इसका जरा वर्क करो भाई, क्योंकि पीछे के क्या हो, पाइथागोरस प्रमेय लगा किसी में, इन दोनों का वर्गों का जोड़ किसके बराबर आएगा भाई, इसके वर्ग के बराबर आना चाहिए, बिल्कुल यही तो रूल है। हाँ तो अब देखो इकाई के अंक पर काम कर लो, 6 छंग 36, यानी 6 होगा, यहाँ 0 होगा बराबर, यहाँ भी 6 छंग 36, क्या दोनों को जोड़ोगे 6 और ये भी 6, तो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, यानी कि 100% कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज होगा यो, ठीक है। 99%, 1% हो सकता नहीं भी हो, ठीक है, बट 99 बहुत ज़्यादा हो ना। तो बस कुछ मत करो, एरिया निकाल लो, एरिया क्या हो, 1/2, सूर्य की 2 भुजा यानी कि 96 × 110, और किसी गुणा कर देंगे 5.6 या 60, एक ही बात हो, पॉइंट हटाओ नीचे 0, 0 से 0 कट गई, 2 से काटो आपका 48 बार, ठीक है। आप 28 बार इसे भी काट सको, लो 1 मिनट रुक जाओ, या इसे 48 बार काट लो, कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया बराबर मेरा 48 × 11 × 5 6 56। तो बस इकाई के अंक सब भाई इसमें दोनों में सेम आएंगे, अगर अलग हो गया हमारा कोई सा भी तो हमारा आंसर, तो बस 11 88 भाई 8 आएगा इकाई का अंक, इसका कितना 8 यानी 6, 8 छंग 48, पिछा 8 होगा, एक ही ऑप्शन में पिछा 8 है, आंसर नंबर मेरा डी हो जाएगा इसका भाई। इतना ही करना बस, आपको कोई इससे ज़्यादा नहीं लगाना एफर्ट, ठीक है भाई, क्योंकि ज़्यादा आपको मास्टरी नहीं करनी किसी भी सब्जेक्ट में, आपको उसमें बेहतर स्पीड जरूर लानी है अपने अंदर, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो, ये वाला क्वेश्चन नंबर कितना, 37, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 37। क्या बोल रहा है क्वेश्चन भाई, त्रिभुज ए बी ए सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, समरूपता का सवाल है, तो हमें कुछ नहीं करना, जब उसने बोल दिया समरूप है तो बस समरूप है। तो भाई बी ए सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का क्रम से दिए, यानी कि ये पहले वाला मान 25 किसका, बी ए सी का, यानी कि आपका 25 ही हो गया, और आपका 36 ही होगा इसका पी क्यू आर का। तो अब बी ए किस में भाई, इस वाले में तो ऊपर मान किसका होगा, इसका होगा, पी क्यू की वैल्यू पता नहीं, तो बस क्या करना, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे भाई, बिल्कुल, क्योंकि एरिया, तो अब ये स्क्वायर हटाना भी मुझे क्यों, भाई तभी तो माना होगा इसका निकल गया, तो दोनों साइड क्या कर दो, रूट चढ़ा दो, ये कट गया। अब ये किसका स्क्वायर भाई, किसका वर्गमूल है, 5 का, तो क्या होगा 5 होगा बाहर, ये किसका 6 का, अरे इस भाई ये आ गया मेरा 4 क्योंकि तो कट ही गया ऐसा पूरा, हाँ 4 आपका पी क्यों। तो बस कुछ मत करो भाई, आपका क्या काम करो, पी क्यू का मान निकालना, इस किस में गुणा कर दो इस किस में, तो ये हो जाएगा मेरा 5 पी क्यू बराबर 4 6 24, 5 का भाग लगा दो उसमें, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 4.8, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर मेरा ए में, ठीक है। इतना करना होगा बस आपको। चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो 38, ठीक है। चलो देखो 38, क्वेश्चन नंबर 38 है भाई, ये क्या कह रहा है वो, ए बी सी भुजा, ए बी सी में भुजा ए सी की लंबाई भुजा ए बी के 5 गुने से 4 कम है। तो देखो बनाओ कैसे सवाल को, देखो भाई ऐसे बनाओगे, एक बार मैं दिखा दूँ आपको बनाकर, आपको ऐसे ही बनाना, फिर ए यहाँ लिखो, बी यहाँ लिखो, सी यहाँ लिखो। क्या कहा उसने, भुजा ए बी की लंबाई, ठीक है, भुजा ए सी की जो लंबाई है ना, वो ए बी की लंबाई की 5 गुना तो है ही है, और 4 कम है, यानी कि पहले क्या मानोगे, ए बी मानोगे आप, क्योंकि ए बी की लंबाई से कह रहा ना वो, तो ए बी की एक्स मान ली, तो एक्स का 5 गुना, और 5 गुने से कितनी कम, 4 कम, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है फिर दोबारा, ए बी की लंबाई के 4 गुना की, कौन, बी सी, यानी कि बी सी भी किसकी, बी सी की है, तो इसका 4 गुना से 4 अधिक है, तो 4 अधिक कर दो, अधिक का मतलब जोड़ दो। क्या कहा उसने, परिमाप दिया, परिमाप क्या हो, तीनों भुजाओं का जोड़, जब तीनों भुजा जोड़ोगे कैसे जोड़ोगे, जोड़ने तरीका देख लो, 1x 5 और 1 6 भाई, 5x ही हो गया, 1x 6x और आपका 4 10x हो गया, 10x, और जब 4 और 4 जोड़ोगे दोनों कट जाएंगे, यानी कि भाई देखो 10x प्लस के 4 माइनस के 4 बराबर किसके, 90, परिमाप इसका, तीनों भुजा जुड़ गई हमारी, तो ये कट गया, तो 10x की वैल्यू कितनी है मेरी, 9, 90,
तो भाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, आपकी 9 आ गई। जब मेरी एक्स की वैल्यू 9 आ गई भाई, क्या करूँगा मैं, यहाँ वैल्यू रखूँगा। 9 चौक 36, 36 में 36 और 4 40, यानी कि भुजा मेरी आ गई 40। 9 पंजे 45, 45 में कितना गया आपका, 4 गया 41। फिर 9 एकम 9, अरे एक ट्रिपलेट है यार, 9 40 41 की ट्रिपलेट नहीं बढ़ गई क्या, याद रखा करो ट्रिपलेट ये। तो कैसा समबाहु त्रिभुज मान सकते हम, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मान सकते हैं सर। तो कैसा त्रिभुज मान सकते हैं, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, शुरू की 2 भुजा गुणा कर दो 1/2, शुरू की 2 की भुजा गुणा, ऐसा बनाना कुछ नहीं, त्रिभुज मत बनाओ बार बार। ये 20 बार और 9 दूनी 18, 180 मेरा आंसर आ गया, आंसर नंबर ए। ये सवाल बिल्कुल ज़बरदस्त था, एकदम बेहतरीन सवाल था। पेपर में इस तरह के सवाल बहुत देखने को मिलेंगे आपको भाई। क्वेश्चन नंबर 39, ये भी देखो कितना बढ़िया सवाल है, सारे के सारे सवाल बेहतरीन एकदम। ठीक है भाई, किसी समद्विबाहु, समद्वि यानी कि 2 भुजा बराबर वाला कि त्रिभुज का परिमाप 91 है, ठीक है, और इसके आधार की प्रत्येक समान भुजाओं से एक सही 1/4 गुना है, ठीक है। ठीक है, तो पहले समझो क्या, पहले भुजा तो मान लो इसकी, पहले एक मिनट वो बना लो त्रिभुज। ये हमारा क्या होगा भाई, इसकी 2 भुजा बराबर है, ये वाली है, ठीक है, ए बी सी। अब उसने एक लाइन कही क्या, कि इसका जो आधार है, आधार का मतलब ये हो, ये तो ए हो, हाँ ये हो क्या, बी हो या, ठीक है। तो इसका आधार प्रत्येक समान, कि एक जो प्रत्येक समान है ना भुजा, उसका 1/4 यानी कि ए का 1/4 करोगे तो किसके बराबर आना चाहिए, आपका बी के आना चाहिए बराबर। तो बस बी का मान इधर है, बाकी जो बचा ए का, यानी कि ए रेशियो बी निकालना है यहाँ से, 4 रेशियो आपका 1, इसमें एक्स लगा लो बस यहाँ। तो ये हो जाएगा मेरा आपका एक्स, ये हो जाएगा मेरा 4x, और ये हो जाएगा मेरा, सॉरी भाई इसे अंदर लिख दूँ ना मैं यहाँ, जिससे अच्छा लगा अभी। ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 4x, कि दोनों भुजा बराबर है। क्या दिया सुनो भाई, परिमाप दिया, परिमाप क्या हो, तीनों भुजाओं का जोड़। तो 4 4 8 8 और 1 9, एक्स की वैल्यू दी कितनी सुना, आपकी 91, ठीक है। क्या वो चाह ना, इसके आधार की लंबाई, तो बस गलत तो नहीं करते हम कुछ, हाँ गलत तो कर ही दिया ये। गलत कहाँ करा देखो, थोड़ा सा ना कभी कभी ऑफ, बस यही प्रॉब्लम होती है लाइव। अगर लाइव हो ना तो बच्चे क्या करें, मिस्टेक पकड़ ले और बता दे साथ के साथ हम, तो टीचर का ध्यान चला जा, क्योंकि टीचर तो कराने में व्यस्त रहे, पता चलता नहीं भाई गलती कहाँ कर दी हमने। तो गलती यहाँ होगी, देखो उसने एक लाइन दी, देखो क्या वाली, 1 मिनट रुको, ये वाली दी सुना, 1 सही 1/4 दिया, बोल रहा किसका भाई, यानी कि भुजा ए का 1 सही 1/4 का मतलब 5/4, यह लाइन दी सुना, किसके बराबर, बी के। तो बी का मान इधर, बाकी ए का बच गया। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ ए रेशियो बी कितना है मेरा, आपका 4/5। अब लिख सकता हूँ समय यहाँ, यानी कि इसमें एक्स लगा लो भाई, हाँ तो ये हो गया 5x और ये हो गया मेरा 4x और ये भी 4x। अब खुद बताओ परिमाप क्या हो, परिमाप तीनों भुजा का जोड़, 4 4 8 8 और 5 13, एक्स की वैल्यू दी कितनी, 91। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 13 7 91। क्या पूछा सुनो, बी की आधार की लंबाई, की इसकी लंबाई बी का मान, तो बी गुणा 5 गुणा 7, 7 पंजे 35, आंसर नंबर डी हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 40 देखो, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, समकोण त्रिभुज कर्ण की लंबाई दी 37। भाई एक ट्रिपलेट है 12 35 37, मैं आपको पहले बता रहा देखते बिना देखे ही, ठीक है, क्योंकि मुझे पता चल गया 37 दे रखी, एक 12 दे दी लंबाई, तो यार 12 35 37 होगी ट्रिपलेट 100%। तो कैसा बना लो भाई, चलो जिसे नहीं पता बना लेना। ट्रिपलेट फिर भी याद रखो, सारी की सारी ट्रिपलेट याद होनी चाहिए भाई आपको, क्योंकि भाई यार आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते, हम तो निकाल लेंगे वहाँ, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता निकालने का। ये समकोण बना दिया मैं, ठीक है, कर्ण दिया 37, तो इसके साथ एक ही रिलेशन बनता है क्या, 12 35 37, ठीक है। इन दोनों को यहाँ 12 यहाँ भी लिख सकते हो, 35 यहाँ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, जब तक वो अगर कुछ इनके बारे में ना पूछे तो, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया मैं आपको, एरिया, भाई एरिया होता है 1/2 आपका आधार गुणा, आधार कितना 12, ऊंचाई कितनी 35, ये हो जाएगा मेरा आपका 2 6 12 और 35 दूनी 70, 70 दिया 210, लो खत्म, आंसर नंबर सी। गुणा अपने हिसाब से कर सकते हो आप, इतना करना था सुन भाई, बस
शर्त क्या, एक क्या, आपको पकड़ना आना चाहिए सवाल, कि सवाल समकोण त्रिभुज का, भले वो नाम नाम तो दे दिया सुना, ठीक है, वो कभी कभी नाम देगा भी नहीं तब भी पकड़ना पड़ेगा सवाल। कुछ सवालों में उसने नाम नहीं दिया, हमने फिर भी कैच कर लिया कि हाँ ये उसी का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें देगा वो उसमें तो टेंशन ही खत्म, जिसमें नाम जैसे यहाँ दिया समद्विबाहु, तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया उसने, त्रिभुज का परिमाप 3.6 मीटर है, इसका आधार प्रत्येक समान भुजा से इतना छोटा है। देखो पहले बना लो सब भाई, 1 मिनट। अगर ये x भुजा ये x है तो उसका आधार इस x से कितना, x माइनस 30 है, ठीक है। तो परिमाप दिया उसने तीनों भुजा का जोड़ तुम भी निकाल लो, तो ये हो जाएगा मेरा 3, सॉरी भाई 1x 2x 3x 3x हो गया, और माइनस का 30, ठीक है, बराबर किसके बराबर 3.6 के, ठीक है जी। सेंटीमीटर में ध्यान रखना ये भी, तो आप इसे जब सेंटीमीटर बढ़ाओ 100 से भाग लगा लोगे, तो 3x माइनस ये हो जाएगा मेरा 0.3 हो जाएगा बराबर 3.6। जब इसे इधर ले जाओ जुड़ जाएगा भाई यो, तो मेरा 3x बराबर ये आ गया मेरा आपका 3.9 आ जाएगा। जोड़ लेना, जोड़ना ना चाहिए, नहीं जोड़ना था 3.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो। अब पॉइंट सब इधर संख्या है इधर है तो दूसरी साइड है जी, तो इधर लिख दो 3, तो 6 3 9, और पॉइंट की जहाँ पॉइंट है वहाँ पॉइंट लिख दो बस। जिसे जोड़ना नहीं आता वैसे तो बच्चों वाली हरकत तो मत करियो, ठीक है, सीख लेना। तो भाई इससे भाग लगा दो तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 1.3 आएगी मेरी एक्स की वैल्यू। जब 1.3 आएगी, क्या पूछा सुना, उसका क्षेत्रफल, छोटी क्या, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाई साहब क्षेत्रफल पूछ रहा है, हालत खराब कर देगा ये सवाल, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं, चलो रख दो यहाँ वैल्यू इसकी भाई 1.3, ठीक है। जब यहाँ रखोगे आप, यहाँ बताओ मुझे, यहाँ रखोगे यहाँ तो 1.3 आ जाएगा, 1 मिनट भाई 1.3 यहाँ रखोगे, यहाँ भी 1.3, बट यहाँ से इसे 100 से भाग लगाओगे, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में, तो ये कितना होगा, x माइनस का 0.3 है यो। जब यहाँ 1.3 रखोगे इसकी जगह, तो 1.3 माइनस 0.3, तो यहाँ एक बचेगा भाई, एक बचेगा यहाँ। तो बस क्या हो, एरिया का फॉर्मूला इसका निकालने का याद रहना चाहिए, b/4 √4a² माइनस b², ये वाला होता है। तो एरिया बराबर b का मान कितना, या जो भुजा a का ही ना, या इसका 1/4 इंटू √ a का मान कितना, a का मान है मेरा 1.3, तो 1.3 4 गुणा 1.3 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना, 1 का स्क्वायर। तो एरिया बराबर 1/4 इंटू, 1 मिनट थोड़ा ऊपर कर दूँ जिससे कि सवाल पूरा दिखाई दे, ठीक है। तो भाई आप बताओ ये किसका वर्ग, ये भाई एक इसे लिख दो आप, क्या लिख सकते हो, 169, यानी कि पॉइंट कितने अंकों पर लग जाएगा, 2 पर, 1.69 आ जाएगा इसका वर्गमूल, ठीक है, इंटू 4 और माइनस 1 करना। तो बस करो यहाँ, 4 9 36, 4 6 24 और 3 27, 2 4 1 4 2 6 माइनस 1, यानी कि 5.76, इसका रूट चढ़ा देंगे भाई, रूट ही तो है इसका, हाँ भाई रूट चढ़ा देंगे 5.76। लो अब 5.76 किसका वर्गमूल हो, पता भाई, पता रहना चाहिए किसका क्या वर्गमूल होता है, ठीक है। अब 24 का वर्गमूल 22 का वर्ग 484 हो, ठीक है। 23 का वर्ग कितना हो आपका, ये पता होना चाहिए। 24 का वर्ग कितना हो आपका, ये पता होना चाहिए। तो 24 का ही 576 होता है भैया। तो एरिया बराबर आपका 1/4 इंटू 24 का मतलब आपका 2.4, तो 4 6 24.6 आ गया। इतनी डिटेल में कैलकुलेशन करा रखी, हालत ख़राब कर दी। बच्चे छोड़ पाओगे 100% सवाल को, ठीक है, बट आपको नहीं छोड़ना, आप अपनी कैलकुलेशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखो हर टाइम। चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो अब 42। इसमें क्या करना भाई, देखो उसने बोला क्या, एक त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लो। ये लो जी, बना लिया। ये समकोण त्रिभुज है, एक भुजा की माप दी 10, एक की पता नहीं समकोण बनाने वाली, समकोण तो इनसे बना, हाँ जी। तो उसने क्या दिया, इसका एरिया होता क्या है, 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई x है मेरी, किसके बराबर कर दो, 42 के। तो बस भाई 2 पंजे 10 और 5 से भाग लगा दो उसमें, 5 8 40, 5 चौक 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, x की वैल्यू मेरी आ गई 8.4। अरे यही तो पूछ रहा है x की वैल्यू, दूसरी भुजा की लंबाई बताओ। तो 8.4 कहाँ, बी ऑप्शन में। इतना करना बस। क्वेश्चन नंबर देखो 41।
पहली बात तो 41 वाला सेम सवाल में डिटो करा चुका पीछे, ठीक है। जिसकी समझ में आएगा कमेंट में आंसर देना बच्चे की, क्योंकि सेम सवाल है। चलो यहाँ तुम डाटा चेंज करो तुम्हारे लिए वहाँ, जिससे कि तुम्हें अच्छा लगे। यहाँ लिख लेना, लो 78 है। अब इसका आंसर देना आप 78 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑप्शन आप चेंज कर लेना, मतलब ऑप्शन नहीं तो आंसर नहीं तो होगी, जाहिर सी बात है ऑप्शन जो मत दिए इसमें। ऑप्शन क्या होंगे, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देकर ये लिखना कि 41 का आंसर ये है सर, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो 42, इसे कैसे करेंगे, क्या बोल रहा हूँ, दो त्रिभुज के आधार बेस का रेशियो दिया हुआ और उनके एरिया का रेशियो दिया हुआ। किसका पूछ रहा है, संगत हाइट का, मतलब हाइट दो त्रिभुज, दो हाइट होगी, दो बेस, वो दो एरिया, ठीक है। तो देखो एक ट्रिक बता रहा इसकी, पहले तो मैं ट्रिक बता दूँ आपको कैसे क्या करना। देखो कुछ नहीं करना, नॉर्मली यहाँ लिखो आप एरिया का रेशियो 8:15, यहाँ लिखो आपका बेस का रेशियो कितना 4:5, यहाँ लिखो हाइट का रेशियो, यानी दो हाइट होंगी तो दोनों का। अब जब भी ऐसा सवाल हो हमेशा ऐसे ही कर देना, बट ध्यान रखना समझ के करना, ऐसे नहीं रट्टा समझाऊंगा क्यों हो रहा है ऐसा। भाई इसकी इसमें गुणा कर दो और इसकी इसमें गुणा कर दो, तो 8×5 40 और 15 चौका 60, काट दो, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, आंसर आ गया मेरा ए। इतनी जल्दी कर सकते हो आप अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कॉन्सेप्ट क्या है देख लो, सीख लो पहले सभी। अब बताओ मुझे, एरिया 2 है तो 2A1/A2 लिखने हैं भाई, ठीक है। तो A2 ये तो दे रखा ऑलरेडी, तो उसे लिख लो यहाँ, तो कितना 8/15 बराबर एरिया हो नॉर्मल क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। और दूसरा एरिया क्या होगा, ये भी 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, बिल्कुल, क्योंकि बेस दिया हुआ ये होगा, बिल्कुल। ये तो कट गया, बराबर था, हाँ। तो 8/15 बराबर बेस कितना मेरा 4, हाइट पता निकालनी है भाई, और इसका कितना बेस आपका 5 और इसकी भी हाइट निकालनी है। तो बस इसे काट लो, 4 दूनी 8, 3×5 15, सॉरी 5 दिया 15। तो मेरा H1/H2 कितना आ गया मेरा, खुद देख लो, H1/H2 आ गया मेरा 2/3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ये वाला तरीका आपको लगाना पड़ेगा भैया इसमें जल्दी करने के लिए। तो आप पहले सीखो इस वाले से, जैसे सीख जाओगे फिर इस पर शिफ्ट कर जाना, जिससे कि तुम स्पीड तुम्हारे में जल्दी वहाँ एग्जाम में जल्दी कर सको, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 43 देखो। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला लिखवाया था, मैं आपको देख चेक कर लेना, वो यहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला खुद देख लो। जब वो क्या बोल रहा है उसने, एक त्रिभुज का शीर्ष लंब की ऊंचाई दी, मतलब शीर्ष लंब का मतलब ऊंचाई होती है जो लंब डालते हैं बीच में, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं क्या बताया था, अगर समबाहु त्रिभुज में कभी भी हाइट देगा तो हाइट का स्क्वायर कर देंगे और बटा √3 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा तुरंत। बस ये करना। तो बस वैसा दो तरीके बताऊंगा तो मैं इसका वैसे बता दूंगा दूसरा वाला भी, बट ये सबसे बेस्ट है इसका भाई, ठीक है। तो यहाँ रख दो वैल्यू 15 × 15 और बटा √3। अब यहाँ ऊपर क्या है इसमें सारे, ऊपर में √3 ना कि नीचे में, तो ऊपर नीचे √3 गुना कर दो, जिससे कि नीचे रूट क्या बन, देखना क्या बन जाएगा, ये 15 × 15 इंटू √3। नीचे भाई जब गुणा करोगे इनकी तो रूट हट जाएगा इनका, तो 1 3 आ जाएगा, 3×5 15 और 15×5 75, 75√3 आ गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी में। इतनी जल्दी कर सकते हो, नहीं तो भैया देखो खुद कितना टाइम टेकन हो जाएगा सवाल। 1 मिनट रुक जाओ या छोड़ दो, तुम बस इससे सीखो ना यार, सीखना से पड़ेगा ना। अगर आपको बेसिक बता भी दिया फिर मुझे ये साफ करना पड़ेगा, और आपके नोट्स में फिर ये साफ ही दिखाई देगा, मतलब वहाँ दिखाई नहीं देने का आपको ये वाला तरीका। चलो क्वेश्चन नंबर आपका कितना था भाई, ये 44, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है भाई, वो समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार, मतलब ज्योमेट्रिकल आधार लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण 4 सेंटीमीटर बड़ा है, और कर्ण 4 उससे भी 4 सेंटीमीटर, किससे, लंब से भी। देखो भाई अगर मैं बना दे समकोण त्रिभुज बना लिया मैं एक, क्या बन गया ये, ठीक है बना दिया। अब क्या बोल रहा वो कि ज्यामितिक आधार से लंब, आधार से लंब कितना बड़ा 4, यानी कि आधार तो ये मेरा अगर ये x है तो ये x + 4 है, और जो कर्ण है ना वो इससे भी कितना 4 ज़्यादा, यानी कि x + 4, भाई 4 तो ये 4 और ज़्यादा 8 हो जाएगा बिल्कुल।
तो कर्ण की लंबाई गणना करें, तो कुछ मत करो, पाइथागोरस लगा दो भाई, देखिए ना तो पाइथागोरस लग रही बिल्कुल। तो एक्स का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर किसके, कर्ण के स्क्वायर के, एक्स प्लस 8 के होल स्क्वायर के बराबर। तो बस भाई अब कुछ मत करो, क्या करना, अब जा इन्हें खोल लो बस, इनके होल स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस भाई ये किसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर, बी का मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 गुणा एक्स इंटू बी, मतलब ए इंटू बी बराबर, सेम ऐसे इधर एक्स का स्क्वायर 64 प्लस, ठीक है भाई 64 प्लस आपका 2 गुणा 8 इंटू एक्स, ये बन गया। तो बस देख लो यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस के मेरा, एक मिनट भाई देखो, इस एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर काट दो ना, एक मिनट हो जाओ, इस सब जब इधर आओगे माइनस भाई, जब इधर आओगे माइनस हो जाएगा, तो सब तो माइनस माइनस ये प्लस और ये माइनस कट जाएंगे बिल्कुल। तो यहाँ बचा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 दूनी 8 एक्स बराबर, ये यहाँ इधर बचा मेरा आपका 16 एक्स प्लस 64, बचा नहीं बचा, ठीक है। अब एक्स एक्स वालों को जोड़ लो घटा लो, और वाई जो जिनके पास एक्स नहीं उन्हें एक साथ घटा लो, देख लो। तो भाई यहाँ बचा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब जब इधर 16 में से 8 जाएगा माइनस के, सॉरी माइनस के बचेगा 8, माइनस के बचेगा भाई, तो माइनस के कितना बचेगा 8x, और इधर जब माइनस इधर आओगा और 16 घटाओगे 48 बचा, क्या वो भी माइनस का बचेगा बराबर क्या 0। तो ये क्या बन गई हमारी द्विघात समीकरण बन गई भाई, ठीक है जी। तो क्या कर लो सब भाई, कुछ मत करना इसमें, क्या करो बस अब आप इसका फैक्टर बताया था मैं आपको, ऐसे फैक्टर जो कि घटा क्या माइनस के कितना आना चाहिए 8, तो क्या क्या होगा भाई आपका 12 चौक 48 फैक्टर हो गए इसके, और भी है बट वो देखो 8 छंग 48, क्या माइनस के 8 पॉसिबल है बनना, नहीं पॉसिबल है, तो वो फैक्टर करो जो माइनस के 8 दे दे। तो भाई माइनस का लाना हो, देखो कभी भी कोई संख्या माइनस की लानी तो बड़ी, मैं बोलने लगूँ आपको 100 में से 1 में से 100 घटाओ, तो क्या करोगे आप भाई, कितना बचा जी माइनस का बचा, यानी कि बड़ी संख्या किसकी रखनी पड़ी मुझे आपको, जिसका लाना मुझे 99 बचा ना भाई, तो जिसका मुझे लाना, तो यानी कि जो भी मुझे वैल्यू लानी है ना उसी का मान बड़ा होना चाहिए, और प्लस इसका। अब मैं क्या बताया था आपको, एक्स की वैल्यू कौन सी लेनी, माइनस वाली, एक्स का मान कितना है डायरेक्ट मेरा 12, और जब मेरा एक्स का मान 12 आ गया तो उसने पूछा क्या कि आप कर्ण की लंबाई बताओ, तो इस वाले वैल्यू में रख दोगे आप 12, तो 12 प्लस 8 कितना होगा मेरा 20, आंसर नंबर सी, ठीक है भाई। अब क्या ये तरीका लगाना है, क्या नहीं लगाना भाई, अगर आप ये लगा रहे हैं तो फिर सिलेक्शन भूल जाओ, ठीक है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं नहीं जी हमारे तो समझ में नहीं आया, पूरा बताओ डिटेल में बिल्कुल, तो आ जाओ डिटेल, मतलब डिटेल में मैं बता चुका आपको भाई, ठीक है। अब इसका शॉर्ट तरीका क्या होगा पेपर में जल्दी करने का, तो जब ये वाली चीज़ तो बनानी है आपको, कौन सी वाली, ये वाली चीज़ तो आप बना लेना, कौन सी, ये x हो गया, ये x प्लस 4 हो गया, और ये हो गया x प्लस 8, ठीक है। अब खुद बताओ अगर इसका आंसर 20 है, भाई उसने खुद कहा कि इसका आंसर क्या है, उसकी कर्ण की लंबाई बताओ, तो कर्ण ऑप्शन में तो है, तो मैं भाई चलो इसे मान लो तुम कि ये 8 है इसका मान, क्या 12 इसका मान, पहले ऑप्शन लिया, तो x प्लस किसके बराबर होना चाहिए 12, क्योंकि कर्ण है तो ये इसके बराबर होना चाहिए 12 के, तो x का मान कितना आ गया 4। अब यहाँ 4 रख के देखो, 4 4 4 8, ये 12, क्या कोई ट्रिपलेट ऐसी पढ़ाई क्या मैं आपको भाई, एक मिनट, ये 4 4, क्या ऐसी कोई ट्रिपलेट पढ़ाई क्या मैं आपको जिसमें 4 8 12 की कोई ट्रिपलेट हो, नहीं है भाई, छोटा भी करोगे ना 4 ही कम 4 4 दूनी 8 4 ते 12, या कोई ट्रिपलेट है, नहीं है, गलत हो गया पहला ऑप्शन। जो भी ट्रिपलेट को मतलब जो भी ट्रिपलेट होगी वह सेटिस्फाई कर यार, वह सेटिस्फाई करनी चाहिए बस हमारी, जैसी सेटिस्फाई करेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो बस अब देखो जरा, मैं ऑप्शन उठाया 10, जब x प्लस 8 बराबर 10 रखोगे तो यहाँ इधर ये मन में कर सकते हो आप ये चीज़, तो x का मान कितना आ गया 2, अरे 2 वाली कोई ट्रिपलेट नहीं आई तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब ऑप्शन जैसे हम सी पहुंचेंगे भाई, क्योंकि थोड़ा फिर भी आप इसे बहुत जल्दी एज्यूम कर सकते हो, तो जैसे ही आप सी के पास पहुंचो क्या करोगे आप, यहाँ रखोगे मान किस में, इसके x प्लस 8 बराबर 20, तो x का मान कितना आ जाएगा मेरा भाई, ये आ जाएगा मेरा 12, अब 12 ये आ गया, तो 12 4 16 ही हो गया, 20 ही होगा, खुद बताओ भाई 12
16 20, ये ट्रिपलेट है। कैसे काट लो, 4 से 4 ते 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो 3 4 5 की ट्रिपलेट समझाई तो थी आपको, तो क्या होगा मेरा आंसर सी हो जाएगा। इसलिए ऐसे ही लगाना वहाँ, क्योंकि सॉल्यूशन करने से बेटर तो आप ऑप्शन ढूंढ लोगे भाई, 4 ऑप्शन में फिर भी इतना टाइम लगेगा। वैसे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, क्योंकि आप बहुत स्पीड से रखोगे वहाँ जब आप, क्योंकि आपका दिमाग काम करेगा वहाँ, ठीक है, पेन थोड़ा चलाओगे ज़्यादा इसमें। तो ये वाला तरीका लगाना था आपको भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 45, एकदम बेहतरीन सवाल, सारे के सारे सवाल पेपर में 100% ये रिपीट करता है एग्जाम में, बस जितने भी टाइप बन सकते थे वो सारे के सारे ले लिए इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना भाई आपका 45 ना। चलो 45 देखो क्या बोला, यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए। अब खुद बताओ, मैं आपको क्या बताया था, अगर साइड है जैसे मेरी, एक मिनट भाई, साइड अगर मेरी एक थी, एक थी तो क्या कितना कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो 1 से 3 कर दिया, पहले इतनी थी बाद में इतनी होगी 3, ठीक है। तो एरिया का रेशियो क्या बताया था आपको भाई मैं, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, इसका भी स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9। तो खुद बताओ इसका कितना गुना, 1 का, अब जो वर्तमान में 1 का कितना गुना आपका 9 ही, अरे 9 ही तो गुना होगा, 1 9 9, तो आंसर होगा मेरा डी। इतना जल्दी कर सको इस वाले सवाल को इस तरीके से आप, ठीक है। खुद देख लो भाई, पेपर में पूछा गया सवाल है भी। तो उसने क्या बोला, प्रारंभिक का क्षेत्रफल का 9 गुना, अरे ये तो प्रारंभिक 1 ही तो था, मेरा एरिया आया मेरे अकॉर्डिंग, इसका कितना गुना हो गया, 9 गुना, तो आंसर नंबर डी हो गया इसका। चलो क्वेश्चन नंबर देखो आप 40, आप खुद देख लो, एनटीपीसी में भी क्या पूछे गए, मतलब इस तरह के सवाल जो अच्छे लेवल के में पूछे गए भाई। क्या बोल रहा है उसने, एबीसी का क्षेत्रफल इतना है। अब ये वाला टाइप याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक त्रिभुज बना लो पहले, अब उसको नाम तो दिया त्रिभुज का, तो आप नॉर्मली ऐसा त्रिभुज बनाओगे जब नाम नहीं देगा वो। चलो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब उसने क्या बोल रहा कि इस पर 3 क्या बिंदु भाई, 2 बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि, यानी कि डी और ई एक इधर है एक इधर है, यानी कि डी इधर मान लिया ई इधर मान लिया, ठीक है। ठीक है भाई, उसने कहा बी डी डी ए के बराबर है, यानी कि बी डी, यानी कि ये इतना इतना किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो ये इसके बराबर है और ये आपस में, इसका मतलब है तीनों बराबर है, तो इन्हें मिला दो भाई, मिला दिया, ठीक है, ये मिला दिया भाई मैं, ठीक है जी। अब जब मिला दिए भाई, 3 कितने बन गए, इनमें ट्रायंगल बन गए। तो ध्यान रखना, जब इनके बेस मान के चलो ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो जब इनके बेस 1 बराबर है तो इनका एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा। अरे यार कुछ भी मान लो, होंगे 2 मान लोगे तब भी 2 2 हो गए, 4 मान लोगे तब भी 4 4, क्योंकि उसने खुद कहा ये इनकी लेंथ बराबर है, तो आप कुछ भी मान लो ना, एक ही बात बैठेगी वही। तो इनका जब बेस बराबर है तो इनका एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हमेशा वैसे भी ध्यान रखना, हमेशा वो एरिया को ही किसके उसमें बांटेंगे, अनुपात में, आपके बेस के अनुपात में। तो भाई कितना मेरा टोटल कितना बैठ रहा है बेस, 3 यूनिट पूरे ट्रायंगल का, इस पूरे ट्रायंगल का कितना बैठा है मेरा, 3 यूनिट बैठा है बेस का, बेस, ठीक है। किसके बराबर कर देंगे, टोटल के एरिया के बराबर, यानी कि 39 के। तो 1 का मान कितना आ गया मेरा, 1 का मान आ गया 13। किसका मान पूछा उसने पूछा मेरा आपका किस वाले ट्रायंगल का, 1 मिनट में तुमको कलर करके दिखाऊंगा। उसने पूछा है इस वाले का एरिया पूछ रहा है, इस वाले का एरिया बताओ। तो भाई आप खुद बताओ मुझे, इसका अगर मैं देखूँ बेस कितना, इसका बेस आपका 1 नहीं दिखाई दे रहा उसको बेस, ये देखो 1, तो 1 का मान आ तो गया कितना, 13, तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करना बस, और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलो क्वेश्चन देखो अगला 47, एक त्रिभुज की भुजा धन पूर्णांक है यदि दो भुजा इतनी है। ये सवाल बार बार रिपीट कर रहा है अलग अलग वे में, ठीक है। अभी बताया मैं आपको क्या, देखो जरा, उसने क्या बोल रहा भाई, 2 भुजा दे रखी, तीसरी भुजा क्या, मतलब वो उसने पूछा है ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संख्या पूछ ली। टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाला भी। तो पहले कंडीशन क्या बताई मैं, जब 2 भुजा देगा, कि मान के चलो 1 6 1 3 1 एक्स भुजा, मुझे पता नहीं, तो इन 2 भुजाओं का जोड़ किससे होगा, इससे क्या होगा आपका बड़ा होगा, यानी कि एक्स से क्या होगा बड़ा, किनका, इन दोनों भुजाओं का जोड़। और इन दोनों भुजाओं का अंतर किससे छोटा होगा, एक्स, तीसरी भुजा से छोटा होगा, तो इनका अंतर कितना होगा मेरा 3, यानी कि ये वाला केस बनेगा मेरा, ठीक है भाई। अब जब ये केस बनेगा, अब इसमें क्या कह रहा हूँ कि कितने त्रिभुज बनेंगे, तो
अभी मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट इसका डिटेल बताऊंगा, बाकी वो तरीका मत लगाना। क्यों? क्योंकि जब वो यहाँ संख्या मान के चलो उसने दे दिया 41, यहाँ दे दिया 3, 2 दे दिया, क्या आप इन्हें काउंट करने बैठोगे भाई इनके बीच में कितने त्रिभुज बनेंगे? नहीं, उसमें वहाँ कॉन्सेप्ट या ट्रिक चाहिएगी। तो देख लो, पहले मान के चलो 3 के बाद 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा, 7 बनेगा, 8 बनेगा और 9, ऐसे तो बनेंगे भाई, यानी कि इतने बनेंगे। अब ये वाले तो बन चुके, उसने कहा इनके बीच में कितने संभावित हो सकते हैं त्रिभुज, तो 1 2 3 4 5, तो कितने बन गए? 5 बन गए। आंसर नंबर मेरा डी। ठीक है, बट ये तरीका मत लगाना। क्यों? क्योंकि भैया वहाँ ज़्यादा भी संख्या दे सकता है, तो कुछ मत करो, इन दोनों को माइनस कर लो, कितना जाएगा? 6, और -1 कर देना, कितना है मेरा? 5। ये मेरा आंसर हो गया डी। ठीक है भाई, कल को कितनी बड़ी बड़ी संख्या देगा ना आप तब भी निकाल लोगे, काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस बड़ी संख्या में छोटी घटाओ और एक और माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। चलो भाई, कितना क्वेश्चन है? 48। देख लो खुद एनटीपीसी में इसके ऊपर पूछ रखे सवाल भाई, ये देख लो आपके सामने सेम वही सवाल आ गया। क्या बोल रहा उसने? ए भुजा सेंटीमीटर में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि तीसरी भुजा अगर ए हो तो कौन सा सही बैठेगा। तो क्या बोल रहा भाई, मैं आपको भाई 1 मिनट रुको, 4 10 आपका ए, ये भुजा 3। तो मैं क्या बताया भाई, ए का जो मान है इन दोनों के योग से छोटा, यानी कि ए का मान इन दोनों के योग से छोटा और इन दोनों के अंतर से बड़ा, तो इन दोनों के अंतर से बड़ा। किस ऑप्शन मैच कर गया? ये मैच कर गया ए ऑप्शन में भाई। ठीक है, आप खुद देख लो, सीजीएल में सवाल पूछा है, सेम टू सेम किस में पूछ लिया आपका? ऐसे एनटीपीसी में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट जितने भी सारे सवाल थे मैं लेकर आया, जिससे कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटा ना। अच्छे से करके जाना क्लास में, क्लास को 100% यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको भाई। क्वेश्चन नंबर देखो 49। एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की पी क्यू करा तो दिया भाई, ये पीछे कराया, सेम टू सेम वही सवाल है। इसका आंसर कमेंट में देना। जब मैं करा चुका कोई सवाल तो उसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 50। 50 प्लस सवाल है भाई, अब खुद देख लो आप। एक अभी सिर्फ ट्रायंगल खत्म हुआ, इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब थोड़ा सा एक उस वीडियो में ही आपके वर्क पढ़ा दूंगा। आयत होगा उसमें और सर्किल होगा। ठीक है भाई, चलो। 2 समरूप त्रिभुज का एरिया ये दे रखा है इतना मान, तो छोटे शीर्ष की लंबाई में क्या बोला था भाई, जब समरूप त्रिभुज होगा उसके बराबर शीर्ष हो, लंब हो, त्रिज्या हो, ऊंचाई हो, भुजा हो, सबका वर्ग का रेशियो किसके बराबर होगा? त्रिभुज के क्षेत्रफल के। तो बस 324 और आपका 225। तो छोटे त्रिभुज का शीर्ष लंब दिया, नहीं छोटा कौन सा ये वाला नीचे वाला, तो इसका मान रख दो यहाँ 10, और ऊपर वाले बड़े वाले का पता नहीं भाई, तो इसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर देना जरूर। तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे? रूट चढ़ा देंगे। इसका कट गया भाई, तो ये किसका वर्ग है? 18 का, और ये किसका? 15 का, बराबर x बटा 10। 18 भाई, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, x की वैल्यू कितनी आएगी? 12। आंसर नंबर बी। इतना ही टाइम लगा, बस इससे ज़्यादा लगने का नहीं आपको भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो 51। देख लो एसएससी जीडी में, जो जीडी वाले बच्चे सोचे रहे हाँ ये कहाँ से आ जाएगा। ठीक है भाई, सब सवाल पूछे वहाँ, सिलेक्शन ऐसे थोड़ा दे देगा नौकरी की, यहाँ तू ले बिना कुछ भी पढ़े ले जा नौकरी। समरूपता का सवाल है, तो सेम सवाल बताया तो भाई अभी हमें मतलब क्या है भाई, उसने इस बार क्या करा देखो, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए 3 भुजा दे दी, बट हमें भुजा का मतलब किससे सिर्फ 2 भुजा उसका मतलब है, एक तो जो पता और एक जो नहीं पता, तो उसने 3 तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दी बस। तो यहाँ एरिया का रेशियो दिया कितना? 9:16 दिया। अब यहाँ देखो ये ए बी सी का, ये पी क्यू का। ठीक है, तो ए बी सी का मान कितना, ए सी का मान कितना दिया उसने? 9 दिया, तो 9 ऊपर रखोगे आप। ठीक है, पी क्यू क्यू आर का मान कितना दिया उसने? क्यू आर का मान पता नहीं, तो क्यू आर का मान कहाँ? नीचे है जी, इस क्यू आर मान लिया, तो इसका कर दो वर्ग, बिल्कुल। तो इसका चढ़ा दो रूट, जिससे कि वर्ग हट जा। ठीक है, तो ये 3 और 4 आ गया मेरा, और ये 9 बटा क्यू आर आ गया। 3 तिया 9, इसकी में गुणा हो जाएगी इसकी, यानी कि क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरी भाई? आपकी 12। तो 12 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मुझे? डी ऑप्शन में। सर ये इनका क्या काम था फिर? भाई कंफ्यूज करने के लिए दिए भाई, ज़बरदस्ती सुना कि ये बच्चा कंफ्यूज हो उसमें छोड़ दो सर, समझे? इतना करना बस इसमें भाई, आपको ज़्यादा क्या बोल रहा है वो? समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु पढ़ाया मैं आपको भाई क्या? इसका बस सिंपल एक फंडा, परिमाप देता ज़्यादा हो। ठीक है, और परिमाप दिया हुआ और कर्ण की लंबाई पूछ रहा तो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 भुजा बराबर होंगी, बिल्कुल होंगी भाई।
तो करना कुछ नहीं। अब ये ए है, ये तो ये भी ए, तो ये कितना हो जाएगा 2 × ए, बताया हुआ पहले ही। ठीक है, ठीक है जी। तो बस क्या दिया हमारा, क्या अब देखो हमारा क्या होगा इसमें, आपका खुद बताओ। मेरा इसमें जो परिमापक कितना होगा, 2a प्लस √2a ये होगा। ठीक है जी। तो अब भाई उसका कितना परिमाप, 8 √2 + 1। अब भाई मुझे दिखाई दे रहा है क्या कि ये √1 बनाना, तो 1 यहाँ कैसे बच जाएगा, यहाँ तो √2 बचेगा, अगर a कॉमन भी लूंगा मैं, अरे यहाँ 2 बचेगा। तो इसमें क्या करो, इस पूरे में 2 यहाँ भी √2 गुणा करो, अरे यहाँ भी, और यहाँ भी करो √2 गुणा। जब गुणा करोगे तो यहाँ देखो हमारा भाई क्या बन जाएगा, तो इसमें भी √2 गुणा हो जाएगा पूरे में, हाँ बिल्कुल हो जाएगी। तो मेरा नया स्टेप क्या हो जाएगा, देखो यहाँ इसकी जब गुणा करोगे, इसमें करोगे पहले, फिर इसमें होगी गुणा, दोनों में होगी। तो ये हो जाएगा 1 मिनट भाई, 2a √2 और प्लस जब इसकी गुणा करोगे √2, तो √2 जब देखो यहाँ 1 मिनट, √2 × √2 करोगे ना, तो भाई सर एक बार लिख देंगे, क्यों, क्योंकि इनके इसकी पावर भी 1/2 है, इसकी पावर भी, और इंटू 2 की पावर भी 1/2 है। तो जब गुणा में घाते जुड़ जाएगी तो एक आधा जुड़ के क्या बना देगा, 1 बना देगा भाई। तो 2 की पावर 1 लिखोगे तो 2 ही तो बचेगा वहाँ। तो ये वाली चीज़ें बार बार मुझे समझानी ना पड़े, याद रखा करो इसलिए। ठीक है, तो बस यहाँ कितना बचेगा मेरा, आपका यहाँ हो जाएगा मेरा 2a हो जाएगा, बराबर कितना चल रहा है मेरा, 8 √2 + 1 चल रहा है इधर। ठीक है भाई, अब बस अब खुद बताओ यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन है दोनों में, हाँ। तो √2a यहाँ बचा √2 और यहाँ बचेगा 1 तो बचेगा ही, बिल्कुल बचेगा, 8 √2 + 1। ठीक है जी। अब देखो ये कट नहीं गया इससे, हाँ। तो 2a बराबर 8, a का मान कितना आएगा मेरा, a का मान आएगा मेरा 4। ठीक है, जब a का मान 4 आ गया तो क्या पूछा उसने, कर्ण पूछा है, ये वाला पूछा है। तो भाई अगर कर्ण निकालना तो क्या करेंगे हम, √2 × a का मान रख दो 4 × √2, तो कर्ण आ जाएगा मेरा 2 भाई जब इन गुणा करेंगे 2 बचेगा, तो 2 × 4, तो कर्ण आ गया मेरा 8। ऐसा करना था बस, इसका आंसर नंबर सी हो गया। बढ़िया सवाल है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाए, ये भी CPU ऐसा ही पूछा हुआ सवाल है, देख लो आप। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर देखो अगला 53। ये देखो कितना बेहतरीन सवाल है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में रहा है जिस चीज़ें बढ़िया सवाल पूछे, MTS में आया हुआ सवाल है वो, SSC का ग्रुप D समझो सर MTS को। अब उसने क्या बोला, अंत्यवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। त्रिज्या, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल किसके बराबर है, किसका वृत्त, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर है आपका, एक त्रिभुज इसका और एक त्रिभुज इसका जोड़ करके इतना गुणा कर दे, तब उसके बराबर किसका होगा, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो बस करो सर। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि अगर पता नहीं ना आपको ये 888 है, तो आप सवाल भूल जाओ, मैं तो मान नहीं सकता आप सवाल कर लोगे सर। ठीक है, तो भाई भूल जाओ फिर तो। मगर ये मुझे पता चल रहा क्या देखने में, क्योंकि उसने नाम नहीं लिया कि समकोण त्रिभुज की वो हैं भुजाएं ना, क्योंकि हमें पहचानना बस। तो 20, 21, 29 की 888 है जी, बिल्कुल। 11, 60, 61 की भी 888 होती है, बिल्कुल। नहीं पता तो इनके इकाई के अंक को जोड़कर बराबर करके देख लेना, अगर सेटिस्फाई कर गया तो सही, नहीं तो गलत। ठीक है, तो बस भाई दोनों का योग, दोनों का एरिया निकालो, जोड़ना। तो क्या बताया मैं आपको, इन दोनों गुणा कर दो, इन दोनों गुणा कर दो और इन दोनों गुणा कर दो, उसका आधा करके जोड़ दो। समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं आया तो 1 मिनट भाई। एरिया क्या हो, 1/2 भाई। जब ये दोनों क्या बताया, जब समकोण त्रिभुज दोनों शुरू की 2 भुजा गुणा कर दो, छोटी वाली होगी 2, 20 × 21 प्लस 1/2 11 × 60, यही तो भाई दोनों का जोड़ी तो कहा सुना। ठीक है, करो तो यार 10 बार कट गया, ये हो गया 210 प्लस ये कट गया 30 बार, 11 × 33, 330। तो टोटल मेरा एरिया कितना आ गया दोनों का जोड़ करके का भाई, ये आ गया मेरा आपका 540। 540 दोनों का जोड़ करके आ चुका। और उसने क्या कहा, दोनों के क्षेत्रफल का योग का इतना गुणा अगर कर दूं ना मैं, तो किसके बराबर आ जाएगा, वर्त के क्षेत्रफल के, πr² के। तो बस कर दो 540। अब वर्त जब पढ़ाऊंगा वहाँ समझ में आ जाएगा सवाल, ये फिर अच्छे समझ में आओगे। अभी तुम सिर्फ देख लो कैसे कर रहे भैया, ठीक है, बाकी बाद में आप कर लोगे सर। तो 17 देखो 30 दूनी 60, 60 और 17 आपका भाई 77, ठीक है, बटा 30, 0 0 कट गई भाई, 18 × 3 = 54, 18। अब देखो इसका मान रख दो 22/7
इंटू आर स्क्वायर, त्रिज्या पूछी ना, सुना मैं आर चाहिए बस खाली, कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा, 18 इंटू 77। अब जरा देखो भाई, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 2 नम 18, इस 7 की गुणा से हो जाएगी, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर इंटू यहाँ बचा 3 यानी कि 9। ठीक है, तो भाई आर स्क्वायर बराबर, 1 मिनट, अब इन दोनों को चढ़ा दो रूट, यहाँ भाई चढ़ा दिया, तो यहाँ क्या बचा मेरा, आर बचा, देखो यहाँ, तो आर बचा यहाँ खाली, तो यहाँ से क्या 12 होगा, 2 7 के तो 1 7 बार, ये किसका वर्गमूल है 3, यानी कि 3 बार, तो 7 या 21, ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। समझाने में इतना टाइम लिया, सच बता रहा, नहीं तो सब मैक्सिमम से मैक्सिमम 30-40 सेकंड में निपटा देता मैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो अगला, 54 भाई, 54 में करा चुका, पीछे ही सेम टू सेम सवाल कराया मैं आपको, खुद करना था 54 को, कमेंट में आंसर देना, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल करा चुका भाई मैं। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया बट सेम सवाल है, करा चुका। क्वेश्चन देखो 55, ये बेहतरीन सवाल, एकदम मस्त एकदम ज़बरदस्त सवाल है। मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई मैक्सिमम बच्चे से 99% बच्चे छोड़ खाओगे पेपर में, अगर उन्हें सही तरीका नहीं पता करने का इसे। ठीक है सॉरी भाई, तो कैसा करेंगे देखो, कुछ नहीं करना, अगर इसे वैसे भाई उसने कोई नाम नहीं दिया कि कौन सा त्रिभुज है कौन सा नहीं, तो हम इसे एज्यूम करेंगे क्या कि भाई ए कि ए बी के मान रख लो अपनी साइड से बराबर, तो ए का भी एक रख लो, इसका भी एक, जब एक रखोगे तो देखो क्या होगा, ये अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसका तो आ जाएगा, इसमें रखोगे तो अंडर रूट 2 इंटू 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसमें रखोगे फिर इस वाले में तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 और 1 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अंडर रूट 2 आएगा भाई मेरा, 1 मिनट यहाँ दिखा दो नीचे, अंडर रूट 2 आएगा मेरा यहाँ समान। जब यहाँ रखोगे 2 भाई, 2 ही कम 2 और 2 का वर्ग कर दो 4, यानी कि 4 और 1 5 5, सेम यहाँ 2 का वर्ग 4 4 और 1 5 5 यहाँ हो गया। तो कैसा वो बन गया है त्रिभुज, एक बन गया समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है जिसकी 2 भुजा बराबर है। तो बस इसका फॉर्मूला, एरिया पूछ रहा है वो, तो एरिया क्या होगा इसका, एरिया होगा इसका मेरा भाई आपका b/4, याद होना चाहिए 4a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो बस रख दो इसमें वैल्यू, b का मान कितना, b का मान हमेशा क्या होता है, जो अलग भुजा हो समान भुजा हो, ये a के मान है ये, और ये b का मान, तो रूट 2/4 अंडर रूट, यहाँ भाई 4 गुणा a का मान कितना 5, तो जब 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर हट जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा इसका बिल्कुल। अब यहाँ भी सेम, यहाँ 5 का स्क्वायर हट जाएगा, बिल्कुल सही है। तो भाई आपका a बराबर रूट 2/4 इंटू 4 5 20, 20 में से आपका 5 जा कितना बचेगा भाई 15, बिल्कुल गलत तो नहीं करते भाई कुछ मैं इसमें। 5 ठीक तो है, अरे ये 2 होगा भाई, वही तो सोच रहा गलत कहाँ, क्योंकि बाहर नहीं आ रहा, रूट से कोई वैल्यू बाहर ही नहीं आ रही, इसलिए पता चल गया वहाँ की गलत कहीं ना कहीं हो गया हमारे से भाई। माइनस का यहाँ 1 मिनट भाई, 1 मिनट, यहाँ माइनस के रूट 2 का वर्ग करो, इसका बी का मान ये हो ना, तो रूट 2 का वर्ग हटाओगे 2 बचेगा यहाँ। अब देखो यहाँ जरा मैं साइड में बता दूँ इस वाली जगह आपको यहाँ, अब भाई 4 5 20 में तो 2 जाएगा 18, यानी कि अंडर रूट 2/4 इंटू, ठीक है, अंडर रूट 18, तो एरिया बराबर चल रहा है भाई ये, तो अंडर रूट 2/4, अब ये 9 दूनी 18, तो 9 का बाहर क्या आ जाएगा 3, अंदर क्या बचेगा रूट 2, जब इसकी गुणा करोगे ये हो जाएगा 2, तो एरिया बराबर ये 2 इंटू 3/4, तो 2 दूनी 4, तो 3/2, किस ऑप्शन में, अजी किसी में भी नहीं आया ये तो भाई। हमने वैल्यू क्या रखी थी, ए की 1 रखी थी, बी की 1 रखी थी, तो बस इसलिए अगर यहाँ रखूँ उसमें ए की 1 बी की 1, तो 3/2, 1 इंटू 1, तो 1 की कम 1, तो 3/2 इसमें आ तो गया, तो आंसर मेरा बी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में वे वैल्यू सेम टू सेम आपको रखनी होगी जो आपने वैल्यू माननी थी भाई। ठीक है, ये करना था सवाल का, यही बढ़िया सबसे बढ़िया सॉल्यूशन, आप कहीं ढूंढ लेना सवाल को, कोई और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको भाई। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, बस भाई यही क्वेश्चन है, टोटल 55 क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे अच्छे लेवल के एग्जाम रिलेवेंट सवाल है।
आप अच्छे से करके जाना, 100% यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे आपको। ठीक है भाई। तो चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दिया करो भाई, लाइक जरूर करा करो, कमेंट तो जरूर ही करा करो क्वेश्चन, जिससे मुझे पता चला कि आपकी समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, नहीं आया तो आप लिख सकते हो नहीं आया समझ में। और सब्सक्राइब जरूर कर देना जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं करा। और जो पूरा मैथ पढ़ना है अगर आपको तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।